वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार आपकी कथा का रसास्वादन खुद करते हुए आपके भक्तों तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हूँ। कृपया अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। आज का जो विषय मैंने लेकर के आया है वो लंबे समय तक सोचने के बाद लाया है। मैंने कई दिनों से वीडियो बनाना बंद कर दिया था, इसीलिए नहीं कि मुझे विषय नहीं मिल रहे थे, इसलिए कि मुझे एक ऐसा विषय मिला है जो मैं विद्यार्थी जीवन से सुनता आ रहा हूँ और लगभग 10 दिनों से मैं खूब सुन रहा हूँ इस चीज़ को, और न्यूज में भी मैंने सुना है। तो मैंने बहुत दिनों से ही सोचा कि क्यों न हम इसी पर एक वीडियो बनाएं, और दुखी होकर आज मैं कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करूंगा जिसे आप बुरा मत मानना, क्योंकि मैं बहुत दुखी होकर आज ये बना रहा हूँ। रामचरितमानस में तुलसीदास जी एक जगह लिखे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। एक खूब प्रचलित हुआ जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, 10वीं कक्षा में, तो उस मैगजीन का नाम मैंने बताऊंगा। उस मैगजीन में आया था और उसमें तुलसीदास जी को तो पथ भ्रष्टक कहा गया था कि वो पथ भ्रष्टक हैं इसी पंक्ति के कारण। तो मैं समझता हूं कि समाज में एक कहावत है ना, नीम हकीम खतरे जान, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। वही है, लोगों में जानकारी के अभाव रहने के कारण वो अर्थ का अनर्थ लगाते रहते हैं। और कुछ ऐसे सांप्रदायिक लोग भी हैं जिन्होंने तस्वीर बनाकर गलत गलत प्रचार करते हैं। तो मैं पहले इसका व्याख्या करता हूं ताड़न शब्द का। तो इसको समझाने से पहले मैं एक उदाहरण देता हूं, उसके बाद इस पर आऊंगा। आप बुरा मत मानना। बिजनेसमैन जो लोग होते हैं, व्यापारी लोग, उनको अगर कहीं से सामान मंगवाना होता है तो क्या कहते हैं, अरे ऑर्डर दिए हुए 10 दिन हो गए, अभी तक माल भेजा नहीं। यहाँ जो माल शब्द हुआ वो व्यापारी के लिए सामान हुआ जिसका वो बिजनेस कर रहा है। मैं माल शब्द का कई मीनिंग बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान देना। यहाँ व्यापारी के लिए माल शब्द हुआ वो गुड्स हुआ, सामान हुआ जिसको वो बेचता है। ठीक व्यापारियों में से ये भी बात होती है कि बहुत दिन से बकाया चल रहा है, माल पानी नहीं आ रहा है, कुछ माल है तो दो। यहाँ व्यापारी के लिए जो माल शब्द यूज हुआ वो रुपये पैसे हैं। बैंकों में भी मैंने सुना है कि जब दूसरे बैंक से पैसे आने वाले होते हैं तो अपने कर्मचारियों को सावधान करते हुए कहता है कि थोड़ा सा अलर्ट रहना, बहुत माल आने वाला है। वहां भी माल का मतलब क्या हुआ, पैसे, रुपये पैसे। और अब हम उदाहरण देते हैं युवक और युवतियों से। बुरा मत मानना, फिर मैं रिपीट करता हूं। युवक लोग जब किसी युवती को देखता है तो यही शब्द यूज करता है, कितना सुंदर माल है, कैसा माल है देखो। यहां माल शब्द युवती के लिए आया है। तो व्यापारी के लिए माल शब्द सामान हो गया, व्यापारी के लिए माल शब्द दूसरे अर्थ में रुपये पैसे हो गए, बैंक के लिए माल शब्द रुपये पैसे हो गए, लेकिन एक युवक के लिए माल शब्द लड़की हो गई। तो क्या हम ये अर्थ लगा सकते हैं कि व्यापारी बोल रहा था कि 10 दिनों से माल नहीं भेजा तो लड़कियों का बिजनेस कर रहा होगा? क्या आपको हजम होगा? ठीक उसी तरह से हम लोग जब गंगा स्नान करने जाते हैं, कुंभ मेला जाते हैं, धर्म स्थल पे जाते हैं, तो क्या कहते हैं, हे प्रभु भव सागर से तार देना, उद्धार कर देना। तार देना शब्द जरूर बोलते हैं कि भव सागर से तार दो। तार दो मतलब क्या हुआ कि हे प्रभु भव सागर से मुझे खूब पीटो, खूब मारो, ये मीनिंग होगा इसका? नहीं, ताड़ना का मतलब बहुत सा होता है। जैसे माल का मैंने बताया, उद्धार करना, ध्यान रखना,
सुधार के लिए एक्शन लेना। तो यहां तुलसीदास जी ने कहा है कि ऐसे लोग जिनके अंदर कम बुद्धि होती है वो गलतियां कर सकता है, ऐसे लोगों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनका यह भी कहना है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका सही उपयोग करने के लिए प्रताड़ित करना पड़ता है। जैसे ढोल है, ढोल का क्या उद्धार करेंगे आप? तो उसे आवाज निकालने के लिए उसको वाइब्रेट करना होगा, हाँ, तो उसके लिए उसको पीटना पड़ेगा। नारी को क्या करेंगे पीट करके आप? श्री हरि विष्णु ने विष्णु पुराण में एक नारी को तो पुरुष से अति उत्तम बताया है। तो जब स्त्री पुरुष से अति उत्तम है तो फिर यहां एक कैसे हो सकता है मारपीट की बात? जानकारी के अभाव में हम उल्टे पुल्टे बात किया करते हैं। यहां ताड़न का मतलब हुआ कि ये सब लोग हैं वो उद्धार के योग्य हैं, जानकारी देने के योग्य हैं, ध्यान देने के योग्य हैं। जो अनपढ़ लोग हैं उस पर आप ध्यान नहीं दोगे, उसे ज्ञान नहीं दोगे तो पथ भ्रष्ट हो जाएगा ज्ञान के अभाव में। उसी तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको अगर ऑपरेट नहीं करोगे तो यूजलेस हो जाएगा, उसको कोई काम नहीं है। उस तरह से स्त्री है, नारी है, ये उद्धार का अधिकारी है, क्योंकि पुरुषों में जीवों में सर्वश्रेष्ठ नारी को माना गया है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा यहाँ पर कि ये सब उद्धार के अधिकारी हैं, ये सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब किसी आप सभा वगैरह में जाते हो तो क्या करते हो? जो वीआईपी लोग हैं उनको आगे बैठाते हो, ध्यान देना हो वीआईपी लोग हैं, और बाकी जो जनता लोग है वो धूप में खड़ा रहे या कहीं रहे उसे कोई लेना देना नहीं। वही चीजें यहाँ पे। अब दूसरी बात मैं चर्चा करता हूं। आजकल शिव भगवान की पूजा बहुत होती है, शिव भगवान की पूजा बहुत होती है। तो कुछ संप्रदाय के लोगों को मैंने देखा है कि शिवलिंग को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं जो बोलने लायक ही नहीं है। गुप्तांग का फिगर बना के वो सार्वजनिक कर देते हैं मोबाइल में। तो मैं तो समझूंगा कि जिस नेचर का लोग रहेंगे वो तो बात उसी ढंग का करेंगे। समाज में कहावत है ना कि जैसा रंग का चश्मा पहनोगे वैसा ही दिखाई देगा। शिवलिंग में शिव का मतलब है कल्याणकारी, आलिंग का मतलब होता है छवि, वैसा छवि जो कल्याणकारी हो। और शिव भगवान की पूजा सबसे ज्यादा इसीलिए होती है कि इन्होंने ही सबसे ज्यादा त्याग किया देवताओं की रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए, सभी जीवों की रक्षा के लिए उसने विषपान कर लिया। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा क्या हो सकता है जिसने अपने जीवन को ही त्याग दे, अपने जीवन को ही दांव पर लगा दे? किसी देवता ने ऐसा नहीं किया। विषपान के समय जब विष निकला था समुद्र मंथन में तो किसी देवी देवता लोग आगे नहीं आए थे, शिव भगवान ही आए थे। इन्होंने इतना अधिक त्याग किया इसलिए इनकी पूजा अधिक होती है। आप अपने समाज में घरों में देखते होंगे कि जो जितना त्याग करता है, जो जितना देश के प्रति त्याग करता है उसको पुरस्कृत की जाती है। लेकिन यहां लोग शिव भगवान को मानव रूप में मानकर उनके लिंग की पूजा की बात करते हैं, और यहां तक कि उसका फोटो भी सार्वजनिक कर देते हैं और ऑडिट करके कंप्यूटर से बनाकर। ये शर्म की बात नहीं है तो क्या है? उन्हें बुद्धि का अभाव है, अक्ल नहीं है। जैसा नेचर रखोगे वैसा ही दूसरी चीजों को समझोगे। एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ। एक समय मैं कहीं पे वर्षा के बाद शाम के समय में खड़ा था, वहां पर दो जन आए। मैं शाम के समय में ऊपर की ओर देख रहा था, पूरब दिशा में बादल छाए हुए थे, हल्का हल्का उजला उजला बादल था, लेकिन शाम होने के कारण हल्का सा क्रीम कलर उसका था, एलोइस लिए हुए था बादल। कुछ लोग वहां पर आए, उन्होंने कहा क्या देख रहे हो? मैंने कहा बस बादल को देख रहा हूं, अच्छा लग रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, दो जन थे वो, कि आप देखो आपको कैसा लग रहा है? एक ने कहा मुझे तो मक्खन जैसा लग रहा है, जो नटखट गोपाल खाया करते थे, चुराया करते थे। मैंने दूसरे जन से पूछा तो उन्होंने कहा
मुझे तो फैट की तरह दिख रहा है, चर्बी की तरह दिख रहा है। मैं चुप हो गया। मैं सोचा कि आखिर इनका रीजन पूछूंगा, आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो मैंने पूछ ही लिया। तो जिसने कहा कि मुझे फैट की तरह लग रहा है, चर्बी की तरह लग रहा है, उनका दुकान मांस का था, मीट मछली बेचा करते थे। और जिसने कहा कि मुझे मक्खन की तरह दिख रहा है, वो शुद्ध शाकाहारी थे। अब बताओ, एक ही बादल एक ही जगह से दिख रहा है, किसी की नजर में कुछ और, किसी की नजर में कुछ और। शिवलिंग के साथ भी वही बात है। जब ईश्वर निराकार, आकार तो उनका है नहीं, है ना, उनका आकार तो है नहीं, जिस चीजों में ढल जाते हैं वही उनका आकार ले लेता है। जैसे बराह अवतार, उन्होंने पशु के शरीर में अपने आप को ढाल लिया तो बराह बन गए। उन्होंने मानव शरीर में अपने आप को प्रवेश कर लिया तो इंसान का शरीर कहलाए। श्री हरि विष्णु जो राम भगवान के रूप में अवतार लिए, श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए, वो मानव शरीर के रूप में अवतार लिए। तो निराकार है, उनका तो कोई आकार नहीं है। वो जिस शरीर में प्रवेश करेंगे उसी रूप में कहा जाएगा। तो जिसका कोई आकार ही ना हो तो फिर उसके शरीर का अंग आकार में कैसे आ सकता है? जो आप शिवलिंग को मानव रूप में मानकर उनके लिंग की पूजा की बात करते हो, ये बुद्धिहीनता का परिचय है। ये बड़ा दुख की बात है कि सनातन धर्म वाले ऐसे देश में इस तरह की बातें होती है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपके लिए कुछ उपयोगी रहा होगा। लेकिन यहां पर विश्राम लेने से पहले एक बार तो बोलना पड़ेगा, जय श्री राम।